साल 2025। दुनिया की सियासत ऐसी चौराहे पर खड़ी है जहां पुराने रिश्ते टूट रहे हैं और नए रिश्ते बन रहे हैं। दोस्त दुश्मनों में बदल रहे हैं और दुश्मन कभी कभी दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। ऐसे समय में भारत ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने न सिर्फ पूरी दुनिया को चौंका दिया बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। कहानी की शुरुआत होती है उस वक्त से जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी राजनीति में वापसी कर चुके थे। ट्रंप वही पुराने तेवर, वही अक्खड़पन और वही अंदाज लेकर आए थे। मेरी बात मानो वरना भुगतो। वे पूरी दुनिया पर अपनी दबंगई दिखाने में लगे थे। हर देश को अलग अलग मुद्दों पर धमकी दे रहे थे, चाहे वह व्यापार हो, सुरक्षा हो या कूटनीति। किसी को टैरिफ की धमकी, किसी पर प्रतिबंध और किसी के खिलाफ खुलेआम बयानबाजी। इसी माहौल में ट्रंप की नजर भारत पर भी पड़ी। मामला था रूस से कच्चे तेल की खरीद का। अमेरिका चाहता था कि भारत रूस से दूरी बनाए, खासकर यूक्रेन युद्ध की परिस्थितियों में, क्योंकि ट्रंप को लग रहा है कि जिन पैसों से भारत रूस से तेल खरीद रहा है उन्हीं पैसों से रूस गोला बारूद बना रहा है और यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है। लेकिन भारत रूस से तेल इसलिए खरीद रहा है क्योंकि 1 अरब 40 करोड़ लोगों का देश है भारत, जिसमें रोजाना लाखों टन ईंधन की खपत होती है। यहाँ जनता की रोजमर्रा की जिंदगी का सीधा रिश्ता है ईंधन की कीमतों से, और रूस उसी तेल को बाकी देशों के मुकाबले बहुत ही कम दामों पर भारत को बेचता है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर आग उगलते हुए भारत को खुली चेतावनी दी कि अगर भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद नहीं किया तो अमेरिका 25% टैरिफ लगाएगा। उन्होंने यह भी कह दिया कि भारत अब शायद रूस से तेल खरीदना बंद करने वाला है और ये एक अच्छा कदम होगा। असल में वे दुनिया को यह दिखाना चाहते थे कि भारत उनकी धमकी से डरकर पीछे हट जाएगा। लेकिन अब भारत पहले जैसा नहीं है, ये नया भारत है। मोदी सरकार ने इस मामले में कुछ नहीं कहा, न कोई इमोशनल बयान दिया, न ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन अंदर ही अंदर एक बड़ा फैसला तैयार हो रहा था। रॉयटर्स जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने जब भारतीय अधिकारियों से पूछा तो उनके जवाब ने दुनिया को हिला दिया। भारत ने बोला कि ये लंबे समय के अनुबंध हैं, रातों रात खरीदारी बंद करना संभव नहीं है। सीधा मतलब, हम आपकी धमकी से डरने वाले नहीं। यह था अमेरिका के मुंह पर करारा तमाचा। इधर ट्रंप को लग रहा था कि भारत झुक जाएगा, लेकिन उधर भारत ने ऐलान कर दिया कि रूस से तेल खरीदना जारी रहेगा। और यह वही कदम था जिसने वैश्विक राजनीति में भूचाल ला दिया, क्योंकि इसमें एक और खिलाड़ी एंट्री मार चुका था, चीन, जो खुद अमेरिका के टैरिफ से बार बार टकराता रहा है। उसने पहली बार खुलकर भारत का समर्थन किया। बीजिंग के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, भारत का यह कदम उसकी स्वतंत्र विदेश नीति का सबूत है और हर देश को अपने राष्ट्रीय हित के आधार पर फैसले करने का अधिकार है। सोचिए, जो चीन पहले भारत से सीमाई मसलों पर भिड़ता था, वही आज भारत की तारीफ कर रहा था। खाड़ी देशों से लेकर यूरोप तक हलचल मच गई। अरब देशों को भरोसा हुआ कि भारत जिस तरह रूस के साथ खड़ा है वैसी ही मजबूती वह उनके साथ भी दिखाएगा। यूरोप में खामोशी थी, लेकिन अंदर ही अंदर वहाँ भी लोग मान रहे थे कि भारत की कूटनीति अब पूरी तरह से आजाद और आत्मनिर्भर हो चुकी है। इस दौरान ट्रंप ने दबाव और बढ़ाने के लिए भारत पर दवाइयों और दूसरे निर्यात उत्पादों पर 250% टैरिफ लगाने की धमकी दी, लेकिन भारत ने जवाब गोलियों से नहीं, दिमाग से दिया। सरकार ने अपने निर्यातकों के लिए 20,000 करोड़ रुपए का एक विशेष फंड तैयार कर दिया ताकि अमेरिका के टैरिफ वॉर का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर न पड़े। भारतीय मीडिया में बहस चल रही थी, क्या अमेरिका के खिलाफ खड़े होने से भारत को नुकसान होगा? लेकिन सच्चाई यह थी कि भारत ने यह निर्णय सिर्फ तेल के लिए नहीं लिया था। यह एक संदेश था, हम अपने फैसले खुद करेंगे और किसी भी दबाव में नहीं झुकेंगे। चाय की दुकानों से लेकर सोशल मीडिया तक देशभक्ति का जोश था। लोग कह रहे थे, वाह मोदी जी, यही चाहिए, आंख में आंख डालकर बात करो। विश्वविद्यालयों में, व्यापारिक बैठकों में, यहाँ तक कि किसानों के बीच भी यह चर्चा थी कि भारत दुनिया को दिखा रहा है कि आत्मनिर्भर और साहसी होना क्या होता है। यह कहानी भारत की एक ऐसी स्थिति की है जिसने वैश्विक राजनीति में नया समीकरण बना दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स की पड़ताल में पता चला कि 2 वरिष्ठ भारतीय अधिकारियों ने अनाम रहकर बताया कि भारत ने तेल खरीदने की नीति में कोई बदलाव नहीं किया है और सरकार ने तेल
कंपनियों को रूस से आयात कम करने का कोई निर्देश नहीं दिया है। यह कोई मामूली बात नहीं थी। यह भारत की संप्रभुता और स्वतंत्र विदेश नीति का ऐतिहासिक पल था। भारत ने साफ कर दिया कि वह 1990 के दशक वाला देश नहीं है जो बाहरी दबावों में झुक जाए। यह 2025 का नया भारत है जो अपने फैसले खुद लेता है, चाहे सामने कोई भी हो। भारत ने ऐसा जोखिम क्यों उठाया? इसके पीछे 3 बड़ी वजहें थीं। पहली, आर्थिक हित। रूस से आने वाला कच्चा तेल न केवल गुणवत्ता में बेहतर था बल्कि बाजार भाव से सस्ता भी। भारत जो अपनी जरूरत का 15% से अधिक तेल विदेशों से आयात करता है, इससे पेट्रोल डीजल की कीमतों को नियंत्रण में रखा जा सकता था और महंगाई पर लगाम भी कसी जा सकती थी। साथ ही इससे भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी सुरक्षित रहता। दूसरी वजह थी रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार। हर देश वैश्विक संकट या युद्ध जैसी आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए तेल का बड़ा भंडार रखता है। रूस से सस्ते तेल के चलते भारत को अपनी इस रणनीतिक भंडार को भरने का बेहतरीन मौका मिला, जिससे आपातकाल में महीनों तक देश को ऊर्जा संकट से बचाना संभव होगा। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण वजह थी स्वतंत्र विदेश नीति का परिपालन। भारत ने स्पष्ट संदेश दिया कि वह किसी एक ताकत का पिछलग्गू नहीं बनेगा। अमेरिका से संबंध बनाए रखेगा तो रूस से भी दशकों पुरानी साझेदारी निभाएगा। इसे कूटनीति की भाषा में मल्टी अलाइनमेंट कहते हैं, यानी हर किसी से संबंध बनाए रखना पर अपने हित सर्वोपरि रखना। भारत ने G7 देशों द्वारा लगाई गई प्रति बैरल $60 की प्राइस कैप का उल्लंघन नहीं किया, बल्कि रूस से तेल उससे भी सस्ते दामों पर खरीदा। इस चालाकी से भारत ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन भी किया और अपने राष्ट्रीय हितों को भी साधा। पर इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा ट्विस्ट था चीन का अप्रत्याशित समर्थन। भारत चीन के बीच सीमा पर तनाव के बावजूद चीन ने इस मुद्दे पर भारत के समर्थन में आवाज उठाई। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने बड़ी तारीफ करते हुए भारत की स्वतंत्र विदेश नीति और आर्थिक हितों की रक्षा की सराहना की। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि भारत का कदम उसकी विदेशी नीति की निरंतर प्रतिबद्धता दर्शाता है, जो गतिशील संतुलन बनाए रखने का प्रयास है। यह भारत की ऐसा कदम था जिसने न केवल अमेरिका को संदेश दिया बल्कि चीन को भी मजबूर किया कि भारत अब खुद अपनी ताकत बन चुका है। यह समर्थन चीन की दोस्ती से कम मजबूरी से ज्यादा था, क्योंकि चीन भी अमेरिकी दबाव से जूझ रहा है और चाहता है कि भारत पूरी तरह अमेरिकी खेमे में न चला जाए। भारत ने इस स्थिति का फायदा उठाते हुए खुद को बैलेंसर ऑफ ब्लॉक्स के रूप में स्थापित किया, जो किसी एक गुट में नहीं है लेकिन सभी गुटों के बीच संतुलन बनाता है। इसलिए अब अमेरिका और चीन दोनों को भारत की सराहना करनी होगी, क्योंकि भारत के समर्थन के बिना दोनों महाशक्तियों का खेल अधूरा है। ट्रंप की धमकियां, भारत का निडर जवाब और चीन की अप्रत्याशित तारीफ ने वैश्विक राजनीति का परिदृश्य बदल दिया है। यह साबित करता है कि भारत अब केवल एक बड़ा बाजार नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर अपनी दिशा खुद तय करने वाली एक प्रमुख शक्ति है। मोदी सरकार ने ट्रंप की 25% टैरिफ की धमकी के बावजूद धैर्य रखा और अमेरिका तथा रूस के बीच संतुलन बनाए रखा। यह भारत का छुपा हुआ संतुलन प्लान था जिसने दुनिया के शीर्ष रणनीतिकारों को भी प्रभावित किया। आज भारत उस मुकाम पर है जहां वह अमेरिका, रूस और चीन जैसी महाशक्तियों के बीच संतुलन साधते हुए अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रख सकता है। यह कहानी हम सभी के लिए सोचने वाली बात है कि क्या यह जोखिम उठाना सही था? क्या चीन की तारीफ में कोई गहरी कूटनीतिक चाल थी? और आखिर भारत अपनी इस स्वतंत्र नीति के साथ विश्व राजनीति में कैसे अपना स्थान मजबूत करेगा? तो दोस्तों, अब आप बताइए कि आपकी क्या राय है? क्या भारत का अमेरिकी दबाव को नजरअंदाज कर रूस से तेल खरीदना सही फैसला था? कृपया अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।